AB स्टार न्यूज में हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है अपना उत्तर प्रदेश का बुलेटिन की शुरुआत आगरा की खबर के साथ। आगरा में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाई। इस दौरान उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान डिप्टी सीएम ने लोगों की समस्याएं सुनी और डीएम एसएसपी को जनता की समस्या का निवारण करने के निर्देश दिए। वहीं ज्ञानवापी मस्जिद वाराणसी के मामले पर भी इस दौरान डिप्टी सीएम बोलते हुए नजर आए। वहीं अखिलेश यादव पर भी डिप्टी सीएम ने निशाना साधा। कि हमारी सरकार में कोई समस्याओं का समाधान करेंगे, न्याय करेंगे। कोई कार्रवाई कहीं किसी स्तर पर अधिकारियों को इस पर निर्देश भी दिया गया है कि इनका समाधान करना। आज हाईकोर्ट ने कहा है कि लाड़ू वाले मामले में आधार का मौलिक अधिकार नहीं है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले की मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन अगर ऐसा फैसला है तो एक ज्ञानवापी मस्जिद बनारस में सर्वे शुरू हो गया है, तो क्या लग रहा है एक बार फिर से अयोध्या? माननीय न्यायालय के जो मामले हैं न्यायालय को करने दो, सरकार को सर एक पक्ष ने विरोध किया, एक पक्ष ने विरोध किया सर्वे का, तो सर्वे का विरोध किया एक पक्ष ने जो विरोध करेंगे माननीय न्यायालय जो आदेश देगा सरकार उसका पालन कराएगी। आगरा को कितने नंबर देंगे न्यायिक क्षेत्र के लिए? आगरा डीएम साहब कितने नंबर देंगे? आप नंबर समीक्षा करने के लिए आप बता दो। लोग बड़े पहुंच रहे हैं आपके पास, आपको इसका मतलब क्या? मैं कह रहा हूँ ना, सरकार के प्रति लोगों का भरोसा है। सक्षम प्राधिकारी क्या काम नहीं करता है? सरकार के प्रति लोगों का भरोसा, इसलिए शिकायत लेकर के आ रहे हैं। पिछली सरकारों के समय लोगों की सुनी नहीं जाती थी, सुनने के बाद उसमें कुछ किया नहीं जाता था, लेकिन हमारी सरकार में सुना भी जाता है, किया भी जाता है, न्याय दिया भी जाता है। जो अपराध करने वाले उनको दंड भी दिया जाता है। नाम बदलने के बाद जब होगा तो आपको बताया जाएगा। कानपुर में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और उन्हें धर्म विशेष को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने गुरुवार को झांसी से लखनऊ जाते वक्त कुछ देर के लिए भौंती स्थित एक स्थान में रुके थे, जहां पहले उन्होंने 3 विधायक जिताने के लिए कानपुर की जनता का शुक्रिया अदा किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर बुलडोजर को धर्म और जाति देखकर चलाने का आरोप लगाया है और मुसलमानों को बेवजह परेशान करने का भी सरकार पर आरोप लगाया गया। वहीं घाटमपुर का मदरसा गिराए जाने के मामले में भी अखिलेश यादव ने अपनी बात रखते हुए कहा कि 50 साल पुराने भवनों को गिराया जा रहा है, लेकिन 5 साल पहले के अवैध कब्जों पर कुछ नहीं किया जा रहा। ये कब्जे तो भाजपा सरकार के दौरान ही हुए हैं। कानपुर की पुलिस बेलगाम हो गई है, निरकुंज काम होकर निरकुंज तरीके से काम कर रही है। पुलिस का राजनीतिकरण इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पत्रकार साथी को भी कब्रिस्तान में घुमा दिया और उसने भी कोई कहानी बना देगी। वो क्या कहानी है ये? अब पुलिस बना देगी, कोई कहानी गवाह बना देगी। मान लीजिए एक पत्रकार साथी ने पेपर आउट की जानकारी जिलाधिकारी को दी, उस पत्रकार साथी को जेल में रहना पड़ गया, उसके ऊपर झूठे मुकदमे लगा दिए गए और कानपुर की पुलिस तो सब सीमाएं तोड़ गई। इसीलिए तो कानपुर फेमस है। नहीं, सवाल मेरा सर ये था कि बेसिकली एक जात के दरोगा। हाँ, तो आप सोचिए सब कपड़े उतार दिए पत्रकार, और मुझे नहीं लगता कोई व्हाट्सएप पे इतना वीडियो चला होगा। अरे व्हाट्सएप भेजने वाले ये भी नहीं जानते किस समय भेजना चाहिए, जो सुबह भेज दिया लोगों ने। अब स्वाभाविक किसी ने भेजा होगा तो बोलेगा उसको। तो बताइए, अगर सुबह आपको किसी पत्रकार साथी का बिना कपड़ों का वीडियो देखने को मिल जाए व्हाट्सएप पर, और पहले दिन मैंने कहा सबसे ज्यादा घोर जातिवादी पार्टी अगर कोई है तो भारतीय जनता पार्टी। इनके आप सूची उठा लो ऊपर से नीचे तक, वाइस चांसलर कौन है या पदों पे कौन बैठा है, इस कोने से उस कोने तक हिसाब लगा लो कौन लोग बैठे हैं। तो ये बीजेपी की सरकार ने जात के आधार पर काम किया। राज्य मंत्री संजीव कुमार संभल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर से उनका स्वागत किया गया। राज्य मंत्री संजीव कुमार बता दें कि
राज्य मंत्री समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति संजीव कुमार ने संभल का दौरा किया। इस दौरान पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनका स्वागत किया गया, जिसके बाद राज्य मंत्री संजीव कुमार ने ब्लॉक का निरीक्षण किया। वहीं आधारभूत सुविधाओं को देखते हुए दिशा निर्देश भी दिए, जिसमें कि निर्देशित करते हुए उन्होंने कहा कि शासन की जो योजना प्राथमिकता पर है, योजनाओं के आधार पर पात्र लाभार्थियों को लाभान्वित किया जाए, उस योजना के अंतर्गत विकास कार्य किए जाए। उन्होंने साफ सफाई को लेकर भी नाराजगी व्यक्त की और ब्लॉक परिसर में साफ सफाई सही ढंग से किए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विकास खंड सभागार का निरीक्षण और पीएम मॉडल आवास भी देखा, साथ ही संयुक्त चिकित्सालय का भी निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने प्रत्येक वार्ड में जाकर आधारभूत सुविधाओं का जायजा लिया और मरीजों से बातचीत कर डॉक्टरों के समय से आने को लेकर साथ ही तमाम मेडिकल सुविधाओं का भी इस दौरान राज्य मंत्री संजीव कुमार ने फीडबैक लिया। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर कहर बनकर इन दिनों बाबा का बुलडोजर टूट रहा है। गाजियाबाद में अवैध कॉलोनियों पर जीडीए का बुलडोजर कहर बनकर टूटा है। डासना के सिकरोड और नाहल रोड पर प्लाटीमग वाली कॉलोनियों को ध्वस्त किया गया। दरअसल जीडीए के बुलडोजर ने 70 बीघे जमीन में विकसित की जा रही अवैध प्लॉट्स और निर्माण को ध्वस्त किया है। वहीं जीडीए की इस कार्यवाही के दौरान ओएसडी गुंजा सिंह मौजूद रही। औरैया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जिसकी वजह से एक छात्रा की जान चली गई। औरैया में रोड एक्सीडेंट में मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। एक बार फिर सड़क हादसे में मासूम की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल हादसा उस वक्त हुआ जिस दौरान कक्षा 7 की छात्रा हिमांशी अपने घर से स्कूल पढ़ने जा रही थी। ठीक उसी वक्त छात्रा को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल डाला। इस दौरान छात्रा की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रैक्टर को अपने कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। वहीं इससे पहले भी दिव्यापुर कैनाल रोड पर कक्षा 11 में पढ़ने वाली छात्रा की भी सड़क हादसे में मौत हुई थी, जिसके बाद अब प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी है। आखिर प्रशासन कब सख्त कदम उठाएगा, ये देखने वाली बात है। एक्सीडेंट हुआ है, क्या है मामला, किस तरीके से? बच्ची का नाम मानसी है, डॉक्टर ऑफ प्रबल प्रताप, जो कि जो है रूपपुर दिव्यापुर रोड बिधुना की रहने वाली है। ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर से जो है उसकी मृत्यु हो गई है और अस्पताल में आकर उसको जो है घोषित कर दिया। किस क्लास में बच्ची पढ़ती थी? 7th क्लास में पढ़ती थी बच्ची। कानपुर महानगर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जज मयंक कुमार ने इसको लेकर जानकारी साझा की है। 14 मई को कानपुर न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर जिला जज मयंक कुमार जैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से बातचीत की और बताया कि इस बार लोक अदालत के दौरान लगभग 1.25 लाख मुकदमों का निस्तारण किया जाएगा, जबकि पिछली लोक अदालतों में अत्याधिक 1,11,000 मामले ही निस्तारित हुए हैं। इसके अलावा जन सुविधाओं के मद्देनजर और मुकदमों के निस्तारण के चलते ई चालान, मोबाइल संबंधित मामले, बैंक वसूली, किराएदारी वाद, केबल नेटवर्क संबंधित प्रकरण, आयकर, बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं से संबंधित मामले जैसे कई वाद विवादों का निस्तारण ऑनलाइन के माध्यम से किया जाएगा। ये मकसद है, क्या रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं? दिनांक 14 मई 2022 दिन शनिवार को जनपद न्यायालय कानपुर नगर में और कलेक्ट्रेट में और उसके विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। पिछली लोक अदालत में हमने लगभग 1,11,000 से ज़्यादा मामले निस्तारित किए थे और इस बार लगभग 2 महीने बाद ये लोक अदालत फिर लगने जा रही है। हमारा पूर्ण प्रयास है कि हम पिछली लोक अदालत से भी ज़्यादा मुकदमे इसमें निस्तारित कर सकें, ताकि आम वादकारी को और जनमानस को इस सुविधा का लाभ उठाया जा सके। इस लोक अदालत के लिए मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा कि जो ई चालान के ट्रैफिक मामले हैं
जैसे हम तेज़ स्पीड में जा रहे हैं, हमारा चालान हो जाता है, मोबाइल पे हमारे पास चालान आता है, ऐसे चालानों को वर्चुअल माध्यम से निस्तारित किया जाएगा और जिनका चालान हुआ है वो घर बैठे ही अपना चालान का भुगतान कर सकते हैं। प्रयागराज में एक स्कूल में इस्लामिक टोपी पहनने पर जमकर बवाल मचा हुआ है। इस दौरान प्रिंसिपल से भी मामले की जांच की जा रही है। प्रयागराज में सीबीएसई बोर्ड के एक स्कूल में बच्चों को ईद के मौके पर इस्लामिक टोपी पहनने के फरमान ने नया विवाद खड़ा कर दिया है। मामले के तूल पकड़ने के बाद प्रयागराज के झूंसी स्थित न्याय नगर पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा के खिलाफ पुलिस ने कीड़गंज थाने में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला भी दर्ज कर लिया है। दरअसल ये पूरा मामला उस वक्त विवादित हुआ जिस दौरान ईद के मौके पर स्कूल में नर्सरी से लेकर यूकेजी तक के बच्चों को एक एक्टिविटी दी गई, जिसमें उन्हें कुर्ता पजामा और जालीदार टोपी पहनकर ईद की मुबारकबाद देनी थी। स्कूल की तरफ से दिए गए इस टास्क पर बच्चों को नंबर भी दिए जाने थे, लेकिन जब ये बात कई बच्चों के गार्जियन को पता चली तो कई गार्जियनों ने इसका विरोध किया। हालांकि कोई गार्जियन बच्चों के कैरियर को देखते हुए सामने नहीं आया, लेकिन जब बात हिंदूवादी संगठनों तक पहुंची तो मामले ने तूल पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ पदाधिकारी लालमणि तिवारी का आरोप है कि जिस दिन ईद थी उसी दिन अक्षय तृतीया और परशुराम जयंती भी थी। बावजूद इसके बच्चों को इस्लामिक ड्रेस पहनकर ईद की मुबारकबाद देने का 20 सेकंड का वीडियो बनाकर उसे स्कूल की वेबसाइट पर अपलोड करने का टास्क दिया गया। नेता ने कहा कि पूरी घटना की शिकायत सीएम योगी से लेकर डिप्टी सीएम तक की गई है और पूरे मामले में जांच और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले में स्कूल की प्रिंसिपल बुशरा मुस्तफा ने सफाई दी है कि जो कुछ हो रहा है वो संविधान के दायरे में है। स्कूल में सभी धर्मों के त्योहारों पर बच्चों से ऐसी एक्टिविटी करवाई जाती है। स्कूल है और उसके बाद एक एफआईआर भी दर्ज कराई गई। क्या आपका आरोप है और क्यों ये नौबत पहुंची एफआईआर तक? न्याय नगर पब्लिक स्कूल की प्रधानाध्यापिका ने अपने अभिभावक जो उनके यहाँ विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे थे, अभिभावकों के पास एक मैसेज भेजा कि 20 सेकंड का आप वीडियो कुर्ता पैजामा व जालीदार टोपी लगा करके बना करके ईद मुबारक का भेजें, जिससे परीक्षा में उसका वेटेज देने की बात उन्होंने कही। ये सीधा सा माँ सरस्वती के पावन मंदिर में पढ़ने वाला हर धर्म पंथ संप्रदाय का व्यक्ति जाता है वहाँ पढ़ने के लिए। ये किसी धर्म विशेष के लिए ऐसा निर्देश उनको नहीं देना चाहिए, क्योंकि कल 3 तारीख को ईद थी। ईद के साथ ही कल ही अक्षय तृतीया थी व भगवान परशुराम की जयंती थी। अगर किसी विद्यालय जिसमें सभी जाति धर्म के बच्चे पढ़ते हैं उनके द्वारा कोई निर्देश दिया गया था तो तीनों पर्वों को एक साथ लिख करके तब भेजना चाहिए, और ऐसा करके सीधा से वहाँ के प्रिंसिपल ने बच्चों को धर्म परिवर्तन कराने के लिए मोटिवेट करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में खड़ा हुआ है जो ईद के दौरान एक एक्टिविटी स्कूल की तरफ से दी गई थी, इस पूरे मामले में एक एफआईआर भी रजिस्टर की गई है, तो कैसे ये पूरा विवाद खड़ा हुआ, क्या कहना चाहेंगे आप इसके लिए? देखिए, विवाद कैसे खड़ा हुआ ये तो मैं नहीं बता सकती, क्योंकि ये छोटी सी एक स्कूल का एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी का एक पार्ट था। जैसे कि हम लोग हमेशा से विद्यालय में करीब 17-18 सालों से मैं स्कूल में हूँ, और हमेशा से हर धर्म पे, चाहे वो हमारा राष्ट्रीय पर्व हो, चाहे वो हमारे विभिन्न सांस्कृतिक धर्म हो, हर धर्मों पे बच्चों को सांस्कृतिक क्रियात्मक गतिविधियों के द्वारा एक दूसरे के धर्म का आदर और धर्मों के बारे में, और यहाँ तक कि राष्ट्रीय पर्व या और भी सीबीएसई के द्वारा जो समय समय पर निर्देशित जो भी क्रियात्मक गतिविधियाँ होती रही हैं, सबके द्वारा केवल जानकारी उपलब्ध कराना और सभी धर्मों का सम्मान कराना ही एक विद्यालय का उद्देश्य होता है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। और ये भी जैसे कि दिवाली, दशहरा, होली, बसंत पंचमी, अभी हम लोगों ने हाल ही में अंबेडकर जयंती मनाया, हम लोगों ने इसके अलावा अभी अर्थ डे मनाया, रामनवमी मनाई हम लोगों ने, तो इसी क्रम में हम लोगों ने ईद भी मनाई। और ईद में केवल सभी क्लास के बच्चों को, क्योंकि बोर्ड की परीक्षाएं चल रही हैं और विद्यालय परीक्षा केंद्र भी है, तो इसलिए सभी बच्चों के लिए विद्यालय बंद था, इसलिए विद्यालय में एक दिन पहले ये मैसेज दिया गया। गाजियाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आए। 20 साल की महिला की घर में घुसकर मौत हो गई। किस तरीके से इस तरीके की वारदात को अंजाम दे दिया गया,
कई तरह के सवाल छोड़ती है। साहिबाबाद थाना अंतर्गत DLF कॉलोनी से हत्या का मामला सामने आया है। बदमाशों ने एक महिला की गला दबाकर हत्या कर दी है। दरअसल महिला का पति हर रोज की तरह अपने काम से दिल्ली गया हुआ था, जिसके बाद शाम को घर लौटकर घर के बाथरूम में पत्नी का शव पड़ा पाया और पूरा घर अस्त व्यस्त देखा। अलमारी के ताले टूटे थे और उसमें कीमती सामान भी गायब था। मृत महिला के गले पर निशान देखे गए, जिससे कि गला दबाकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। वहीं घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है, जिसके बाद आला अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है और फिलहाल उसके पास घटना की जानकारी देने के अलावा कुछ नहीं है। मैं बताता हूँ, फर्स्ट स्टार्टिंग से बताता हूँ। जो मैं एंट्री किया तो सीधा गया मैंने बालकनी तरफ। जब बालकनी तरफ गया तो वहाँ पे दरवाज़ा बंद था, लाइट सब ऑफ था, 2 यहाँ पे पंखे चल रहा था। मैं सोनू यहाँ गोलगप्पे रखी थी, मैं सोनू के लिए कि प्रेग्नेंट है, चलो उसके लिए गोलगप्पे मन कर रहा होगा खाने के लिए। जी प्रेग्नेंट थी और महीने के आसपास होगा। फर्स्ट डेट को मार्च आया था, 1 मार्च को, उसके बाद नहीं डेट आया, तो फर्स्ट 1 महीने के आसपास होना चाहिए। तो यहाँ पे गोलगप्पे मैंने पहले रखे कि सोनू तो गोलगप्पे खा ले। तो सोनू आवाज़ मार के मैंने बालकनी तरफ गई तो सारे लाइट ऑफ था। मैंने कहा सोनू लाइट ऑफ क्या इन्वर्टर काम नहीं कर रहा क्या? फिर देखा था सोनू पर आवाज़ मारी, कोई नहीं है। तो देखा तो मैं वहाँ पे खोला तो मैंने अलमारी तरफ देखी नहीं है। मैं सीधा गया, मम्मी को बोला तो क्या कर रहे हैं यहाँ पे बैठ के? कह रहा अंदर से पता नहीं मेरे को कुंडी किसने लगा दिया, धक्का मार के 2 आदमी आए, मुंह में मारी मेरे को और यहाँ पे बाहर बैठा दिया और अंदर से बहुत तेज़ी से आवाज़ आ रही थी। जब मैं मम्मी से पूछा तो वो अंदर आ तो देखा तो लाइट ऑन किया तो यहाँ पे अलमारी के अंदर, रूम के अंदर अलमारी आपने देखा होगा अभी, उसमें अंदर। हत्या का शक किस पे आपका? जी, हत्या का शक किस पे? ये जो मजदूरी काम करता है हमारे बिल्डिंग के ऊपर, विपिन कुमार गौर, उसका जो ठेकेदार के थ्रू से जो लेबर आते हैं हमारे यहाँ से डेली पानी लेने के लिए, यहाँ पे डेली आते हैं, एक केन आता है, डोलू टेस्ट टाइप लेके आते हैं, पानी लेने के लिए आते हैं। तो उन्हीं पे शक है आपको? बिल्कुल उन्हीं के ऊपर शौक है, वही लोग आते हैं यहाँ मार करते हैं। और एक चीज़ है, वो आके यहाँ पे फीते, इंची टेप फीते लेके आते हैं, नक्शा मापते हैं। ये आज जनपद गाजियाबाद में थाना साहिबाबाद अंतर्गत DLF चौकी क्षेत्र में पुलिस का 10 बजे का आपको सूचना मिली है। एक मकान के अंदर एक महिला का डेड बॉडी मिली और मौके पर आने पर पता चला है एक 20 साल का महिला है, उनके बाथरूम में मृतावस्था की डेड बॉडी मिली थी और उनके गला पे निशान था है और उसका डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम करने के लिए वहाँ के लिए भेज दिया है और बाद में पूरा घर का जांच किया है, एग्जामिनेशन किया मैंने और उस पर कुछ अलमारी तोड़ा है, अलमारी के अंदर कुछ उनका लाकस वगैरह तोड़ा है, उस पर कुछ सामान वगैरह ले गए, कुछ जोल्स वगैरह ले गए। इसे दिखाई पड़ा प्रथम दृष्टि में कुछ लूटपाट का भी हुआ है और अपने परिवार से जो पता कर रहा है, उसका पति बाहर रहता था, वो दिल्ली में नौकरी करता था, वो शाम को वापस आता, शाम को वापस आके घर पे देखा है। उसके बाद इससे घटना पता चला, उसका बुजुर्ग माँ 70 साल के आसपास है, वो भी उस मकान में रहती थी। वो मकान उस माँ का जो लोग आए हैं उन लोगों ने उसका आंगन में उनको बाहर निकाल दिया था, उसके बाद अंदर ताला कर लगा के उसके बाद उनके साथ घटना किया है और प्रथम हम लोगों का कुछ सस्पेक्टेड पकड़ा है। अभी यहाँ पे इसी मकान पे कुछ लेबर्स लगातार इस मकान में आते। मथुरा में प्रेमी ने अपनी प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर निर्मम तरीके से हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने प्रेमिका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मथुरा के थाना गोविंद नगर के शिवनगर में शुक्रवार की सुबह प्रेमी ने प्रेमिका की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी, जिसके बाद वो फरार हो गया। वारदात से मोहल्ले में फिलहाल सनसनी फैल गई है। प्रेमिका शादीशुदा थी, पति से अलग प्रेमी के साथ रह रही थी, उसके 2 बच्चे भी हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। थाना गोविंद नगर के शिवनगर कॉलोनी में आज रात एक 32 साल की युवती की हत्या हुई है, जिसको कुल्हाड़ी से मारा गया है। जो जानकारी प्राप्त हुई है अब तक, वो इसके हिसाब से इनका जो पति है वो पिछले 1.5 साल से यहाँ पे किराए पे ये दोनों रह रहे थे और रात 12 बजे तक इनका पति मौजूद था। उसके बाद पति मिस है, जिन लोगों का परिवारीजनों का, इनकी बहन भी साथ में बगल रहती है दूसरे कमरे में। उसका कहना है कि उसके पति ने ही मारा है। तारीर इन लोगों द्वारा दी जा रही है। मुकदमा पंजीकृत करके अभियुक्त को जल्दी से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा और फॉरेंसिक टीम और हमारी साइंटिफिक टीम आई हुई है, वो जांच कर रही है और जो भी विधिक कार्यवाही है वो जल्दी ही अमल में लाई जाएगी। और आरोपी फरार है और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एक टीम रवाना की गई है और भी टीम बनाई जा रही है और जल्दी ही रवाना की जाएगी।
बहराइच में पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। एसएसबी ने यहां पर एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। भारत नेपाल सीमा पे रूपई डीहा से खबर सामने आई, जहां रूपई डीहा नेपाल बॉर्डर पर तैनात एसएसबी के जवानों ने एक मानव तस्कर को नेपाली युवती को अहमदाबाद ले जाते हुए गिरफ्तार किया है। एसएसबी ने पकड़ी गई युवती को एनजीओ शक्ति समूह और नेपाल पुलिस के सुपुर्द कर दिया है। बहराइच में एसएसबी की इस तरह की मुस्तैदी ये इस बात का प्रमाण है कि एसएसबी किस तरीके से काम कर रही है और कितनी बड़ी वारदात को अंजाम होने से रोका है, किस तरीके से मानव तस्करी पर और साथ ही साथ नशे के काले कारोबार के प्रति एसएसबी कितनी सतर्क है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।